नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इन शॉर्ट में। और इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स अवेयरनेस का पार्ट 2 करेंगे। लास्ट वीडियो हमारा पार्ट 1 था, आज हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल, कार्फ बॉल और हैंडबॉल। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्फ बॉल। कार्फ बॉल में मेल और फीमेल दोनों प्लेयर एक साथ होते हैं एक ही टीम में। ठीक है, 8 प्लेयर होते हैं टोटल। 8 प्लेयर होते हैं, 4 मेल और 4 फीमेल। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, बास्केटबॉल और नेटबॉल की तरह ही होता है। इसमें 3.5 मीटर हाई पोस्ट लगा होता है। बास्केटबॉल की तरह जैसे होता है पोल, उसमें 3.5 मीटर हाई पोल होता है। उसके अंदर बॉल को डालना होता है। ठीक है, पोल होता है 3.5 मीटर पोल होता है, उसमें बॉल को डालना होता है। 8 प्लेयर होता है, 4 मेल और 4 फीमेल्स। ठीक है, तो और जैसे ऑप्शन ए है दोस्तों, बेसबॉल, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये यूएसए का नेशनल गेम है, ये आपको याद ही होगा। ऑप्शन में आया तो साथ साथ बताते चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है। जो फुटबॉल मैच होता है उसका टोटल टाइम कितना होता है। ऑप्शन दिया 45 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट और 90 मिनट। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 90 मिनट। एक फुटबॉल का मैच 90 मिनट का होता है। ठीक है, और जो दो हाफ होते हैं 45 मिनट और 45 मिनट, जो बीच में हाफ टाइम होता है वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं रियान बोथा, सरगेई बुबका, एमा जॉर्ज और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा नोट करके अपने नोट्स में। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सरगेई बुबका। ठीक है, और ये यूक्रेन के खिलाड़ी थे। काफ़ी बड़ा नाम था ये पोल वोल्ट में। ठीक है, इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी स्थापित है और इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया, वो टूटा, फिर उसको तोड़ा। इन्होंने काफ़ी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। ठीक है, तो काफ़ी फेमस बड़ा नाम है सरगेई बुबका, तो इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है। ये कह रहा है जहाँ साइकिलिंग होती है, इवेंट, जो साइकिलिंग का इवेंट होता है उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पर वो इवेंट होता है। ऑप्शन है वेलोड्रम, रिंक, रेंज और कोर्स। सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेलोड्रम। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, साइकिलिंग जो है जब से मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं 1896 से, साइकिलिंग जब से इसका पार्ट है, पार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, साइकिलिंग शुरू से ही ओलंपिक में है 1896 से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है रिंक, रेंज, कोर्स और ग्रीन्स। स्केटिंग जहाँ खेलते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, उस स्टेडियम को। सही आंसर दिया दोस्तों आपने, उसको कहते हैं हम रिंक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, रिंक कहते हैं उसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। तो कह रहा है विच कप इज रिलेटेड टू लॉन टेनिस। ऑप्शन है डेविस कप, सुब्रतो कप, नेहरू कप और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेविस कप। काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है दोस्तों, वर्ल्ड कप होता है टेनिस का, तो इसको आप याद रखिएगा। और इसको कराता कौन है, इसको कराती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, डेविस कप को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कराती है।
और ये स्टार्ट हुआ था 1900 में। काफ़ी पुराना और बड़ा टूर्नामेंट है दोस्तों टेनिस का, 1900 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और अगर पूछे जो रिसेंट हमारा ये हुआ है, ये हुआ था 2019 में, और इसे जीता था स्पेन ने। और हराया किसको था फाइनल में दोस्तों? हराया था कनाडा को। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और ये स्पेन का 6th टाइटल था डेविस कप का। और अगर वो दोस्तों पूछ ले कि सबसे ज़्यादा बार डेविस कप किसने जीता है, तो उसमें होगा यूएसए। ये यूएसए ने सबसे ज़्यादा बार जीता है 32 टाइम्स। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। रिसेंट जो वो स्पेन ने जीता कनाडा को हराकर, और सबसे ज़्यादा टाइम जीता है यूएसए ने 32 टाइम्स। 1900 में स्टार्ट हुआ था। और अगर हेडक्वार्टर पूछ ले आईटीएफ का, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का, तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों लंदन में। ठीक है, 211 इसकी एसोसिएशंस मेंबर हैं। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 मार्च 1913 को। ये सारे फैक्ट्स नोट कर लीजिए दोस्तों। ये फैक्ट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये ज़्यादा करा दे, बट यकीन मानिए दोस्तों, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता वो कैसा पेपर बनाएगा, इजी बनाएगा, हार्ड बनाएगा। हार्ड बना दिया तो जो इस सेशन को, मेरे सेशन को ध्यान से देखेगा, वो हार्ड पेपर को फाड़ देगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है। इनको आप नोट कर लीजिए, 2-3 बार आप इसको रीड करेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन दिया है 20.20 मीटर, 20.12 मीटर, 25 गज और 20.12 गज। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने। सही आंसर है ऑप्शन बी, 20.12 मीटर। ठीक है, और थोड़ा क्रिकेट के जो संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है क्रिकेट के जो पूरे वर्ल्ड में देखती है, उसकी बात कर लेते हैं। उसको देखती है आईसीसी। आईसीसी इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट और काउंसिल। ठीक है, आईसीसी सबसे बड़ी संस्था है क्रिकेट की वर्ल्ड की, जो पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को चलाती है। इसकी स्थापना दोस्तों 1909 में हुई थी। अगर डेट पूछ ले तो 15 जून इसकी डेट है। ठीक है, 1909 15 जून में इसकी स्थापना हुई थी आईसीसी की। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है दुबई में। ठीक है, 104 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन दिया 5.54 मीटर, 7.51 मीटर, 7.32 मीटर, 4.57 मीटर। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है 7.32 मीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन है 20 इंच, 27 इंच, 25 इंच और 21 इंच। जब वो ज़मीन में पिच पे लगाते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक की कितनी हाइट है, ये पूछ रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 27 इंच। ठीक है, भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई होती है दोस्तों 27 इंच, 27 इंच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? जो नेट लगा होता है दोस्तों बीच में, दोनों खिलाड़ियों के बीच में कोर्ट को डिवाइड किया होता है, उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होती है ऊपर लास्ट पॉइंट तक? ऑप्शन दिया 1.55 मीटर, 1.60 मीटर, 1.66 मीटर, 1.59 मीटर। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1.59 मीटर। ठीक है, 1.59 मीटर ऊंचाई होती है नेट की बैडमिंटन में ग्राउंड से। ठीक है, तो अब थोड़ा बैडमिंटन की जो हाईएस्ट संस्था है वर्ल्ड में, जो बैडमिंटन को संचालित करती है पूरी दुनिया में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसका नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी तो वो हुई थी 1934 में। ठीक है, और
194 एसोसिएशन मेंबर हैं इसकी, काफ़ी बड़ा गेम है दोस्तों। मेंबर्स हैं 194 एसोसिएशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो हेडक्वार्टर इसका दोस्तों कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर कहाँ है दोस्तों? मलेशिया। और मलेशिया की करेंसी है रिंगिट, ये आपको पता ही है, मैं पहले बता चुका हूँ 2-3 बार, ठीक है। मलेशिया की करेंसी रिंगिट, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा जो बैडमिंटन को संचालित करती है पूरी दुनिया में, उसका नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। 194 इसके एसोसिएशन मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। और मलेशिया की जो करेंसी है उसका नाम है रिंगिट, ठीक है। अगर एक सवाल और बन सकता है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है, बैडमिंटन को ओलंपिक में कब इंक्लूड किया गया था? तो इसको इंक्लूड किया गया था दोस्तों 1992 में ओलंपिक्स में, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। और अगर पूछ ले एशियन गेम्स में इंक्लूड कब किया गया था, जैसा कि दोस्तों मैं कहता हूँ ओलंपिक के बाद हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एशियन गेम्स से ही, तो उसके लिए भी हमें अपने नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। 1958 में एशियन गेम्स में भी इसको ऐड किया गया था, ठीक है। ये दोनों चीज़ भी आपने नोट कर ली होगी उम्मीद करता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन है पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल और बेसबॉल। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पोलो, ठीक है। और इसकी जो ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई होती है वो होती है दोस्तों 270 इंटू में 180 मीटर पोलो ग्राउंड की, ठीक है। ये सबसे बड़ा होता है इनमें से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमसे क्या पूछ रहा है, ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितनी लेन होती है? जो ओलंपिक में जो स्विमिंग के इवेंट होते हैं उसमें कितनी लेन्स होती है जिसमें स्विमर स्विम करते हैं? ऑप्शन है 10, 8, 9 और 12। तो सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 लेन होती है दोस्तों ओलंपिक में स्विमिंग के इवेंट में। कल भी हमने पिछले सेशन में आपको स्विमिंग का एक क्वेश्चन कराया था, माइकल फेल्प्स के बारे में था वो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। मक्का ऑफ क्रिकेट इज नोन, हु इज नोन एज मक्का ऑफ क्रिकेट? इंडियन, ईडन गार्डन, लॉर्ड्स, ओवल और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लॉर्ड्स, ठीक है। और ये लंदन में है। मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड्स को। इसको बनाया कब गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसको बनाया गया था 1814 में, काफ़ी पुराना ग्राउंड है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है कैंट की, व्हाइट हाउस, मेडिसन स्क्वायर और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों समय समय पर आप देखते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग के जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं जिनमें अरबों रुपए लगे होते हैं, उसका न्यूज़ में और टीवी पे आप देखते होंगे इवेंट्स होते रहते हैं। तो वो कहाँ होते हैं दोस्तों? मेडिसन स्क्वायर में। काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं दोस्तों, यहाँ काफ़ी महंगी जगह है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेडिसन स्क्वायर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन दे रहा है भुवनेश्वर, कोलकाता, कटक और पुणे। बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कटक। और कटक कहाँ है दोस्तों? कटक है उड़ीसा में। इसको आपको पता होना चाहिए, कटक है उड़ीसा में। और ये बाराबंकी स्टेडियम बेसिकली क्रिकेट के लिए है और ये होम ऑफ ओडिशा क्रिकेट है, ठीक है। ओडिशा क्रिकेट का ये होम ग्राउंड भी है। यहाँ क्रिकेट के ज़्यादातर मैच होते हैं। यहाँ पे बाकी फुटबॉल, हॉकी के भी होते हैं, बट बेसिकली मेनली ये क्रिकेट के लिए ही बनाया गया है, उड़ीसा में है। और अब उड़ीसा का नाम आ गया तो थोड़े से फैक्ट्स उड़ीसा के बारे में ही पढ़ लेते हैं। उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। अभी पिछले महीने ही इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल,
और जो यहाँ के सीएम हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। काफ़ी फेमस नाम है दोस्तों। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आप नोट कर लीजिए उड़ीसा के बारे में और बाराबती स्टेडियम के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए हैं इसने नागपुर, चेन्नई, नई दिल्ली और कोलकाता। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता। ठीक है, और जो साल्ट लेक स्टेडियम है दोस्तों, ये फुटबॉल स्टेडियम है। ये फुटबॉल स्टेडियम है और ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है इंडिया में, अगर हम बैठने की क्षमता के हिसाब से देखें तो। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम बाय सीटिंग कैपेसिटी। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है अगर हम बैठने की क्षमता से देखें तो, और ये फुटबॉल का स्टेडियम है। और ये कोलकाता में है। कोलकाता किसकी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, सबको पता ही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल निम्नलिखित में से किस देश से हैं। ऑप्शन दिया है रूस, इटली, स्पेन और यूक्रेन। काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं दोस्तों टेनिस के, काफ़ी ग्रैंड स्लैम, काफ़ी टूर्नामेंट इनके नाम है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, स्पेन। ये स्पेन से बिलोंग करते हैं और स्पेन का नाम आ गया है। तो स्पेन के बारे में आपको बता दूं, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो, और जो यहाँ के पीएम है दोस्तों उनका नाम है पेड्रो सैंचेज। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, मैं आपको स्पेलिंग लिखवा देता हूँ। पेड्रो सैंचेज, PEDRO, पेड्रो, SANCHEZ, सैंचेज। ठीक है, ये यहाँ के पीएम है स्पेन के, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है लोसाने, बर्न, जेनेवा और इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं पिछले सेशन में करा चुका हूँ और आगे भी कई बार कराया जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में लगातार बनता रहा है पीछे और आगे भी बनेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने नोट्स में नोट करके मार्क भी लगा लीजिएगा और ये आप भूलें ना कभी भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है लोसाने। ठीक है, ये स्विट्ज़रलैंड में है। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो है इसका पूछ ले कि ये बनी कब थी, तो ये बनी थी 23 जून 1894 को। ठीक है, और इसके 2 साल बाद 1896 में मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, और आज प्रेजेंट में इसके जो प्रेसिडेंट हैं, ये नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। इनका नाम है थॉमस बच, BACH, थॉमस बच, और ये जर्मनी से हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ओलंपिक शब्द में ओलंपस से आया जो है, ओलंपस से आया है ओलंपिक शब्द, वो माफ़ कीजिएगा दोस्तों दोबारा पढ़ता हूँ। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है एक। ओके, ओलंपिक शब्द ओलंपस से बना है और ओलंपस किस चीज़ का नाम है? नदी का, पर्वत का, द्वीप का और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्वत। ओलंपस जो है वो एक पर्वत का नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे आज की वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहा है बैडमिंटन के कॉर्क का वजन क्या होता है। ऑप्शन दे रहा है 5.71 से 6.71 ग्राम, 4.74 से 5.51 ग्राम, 6.78 से 7.68 ग्राम और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों आपने, 4.74 से 5.51 ग्राम, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और बैडमिंटन की जो संस्था है उसके बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया था पीछे क्वेश्चन में, तो दोबारा बताने का अभी इस सेशन में मतलब नहीं है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपने अपने नोट्स तैयार कर लिए होंगे आज के सेशन से और काफ़ी पसंद भी आया होगा वीडियो। काफ़ी मेहनत करी है, हर क्वेश्चन के जो जितने फैक्ट्स बन सकते थे उतने बनाने की कोशिश करी है। इतना भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा, बट जितने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उतने बनाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको सेशन, और आगे भी आप हमारे नई वीडियोस का इंतज़ार करेंगे और अच्छा कंटेंट लाएंगे हम आपके लिए। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।